उल्लसित दिमाग के साथ हम जो कुछ करेंगे उसका परिणाम भी हमारे लिए उल्लास भरा ही आएगा। व्यक्ति की मनोदशा व्यक्ति के प्रत्येक कार्य के परिणाम में सहायक बनती है। तो जिस कक्ष में भी हम योग करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करें तो देख लें खिड़कियां खुली हुई हों, अपने मन की दशा को ठीक करें, मुस्कुराएं भीतर बाहर से। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले मुस्कुराना अपने आप में ईश्वर को समर्पित किया गया एक सर्वश्रेष्ठ पुष्प है। किसी भी कार्य को करने से पहले मुस्कुराना परमपिता परमेश्वर को समर्पित किया जाने वाला एक सर्वश्रेष्ठ पुष्प है, क्योंकि मन की दशा हमने ठीक कर ली उस कार्य को शुरू करने से पहले। तो 3 बार ओम का उच्चारण करें। पहले ओम परमात्मा का वाचक है। ओम का स्मरण करना, ओम का उच्चारण करना एक तरह से परमात्मा चेतना को, ब्रह्मांड में व्याप्त परमात्मा चेतना को अपने प्रति आमंत्रित करने का तरीका है। तो इसलिए पहले 3 बार ओम का उच्चारण कर लें और फिर 3 बार नवकार मंत्र, 3 बार गायत्री मंत्र और 3 बार शांति पाठ का उच्चारण कर लीजिए। कुल इसमें 1.5 मिनट आपके लगेंगे। नवकार मंत्र के द्वारा आप संसार की सर्वश्रेष्ठ शक्तियों को अपनी ओर से नमन समर्पित कर सकेंगे और उस नमन के द्वारा आप ये प्रार्थना कर सकेंगे कि संसार की महान शक्तियों के पुण्य प्रभाव से मेरे जीवन का मंगल हो और मेरे जीवन के समस्त पापों का नाश हो। गायत्री मंत्र के द्वारा आप परमात्मा चेतना का आह्वान करते हुए अपनी बुद्धि को परमात्मा चेतना की तरफ लगाने का अनुरोध करते हैं, अर्थात यह भावना भाते हैं कि हे ईश्वर, हमारी बुद्धि सदा आपकी तरफ बढ़ती रहे, अर्थात हमारे जीवन के अंधकार में भी आपका प्रकाश सदा व्याप्त होता रहे। शांति पाठ का उपयोग करते हुए हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, अर्थात हम ये शांति की भावना भाते हैं कि संसार में सभी लोग सुखी हों, सभी निरोगी हों, हम सब एक दूसरे का भला चाहें, हमारे द्वारा किसी को भी किंचित भी कष्ट न पहुंचे। तो इस तरह से हम लोग शांति पाठ का उपयोग करते हुए फिर हम 18 मिनट 20 मिनट योगा के लिए समर्पित करें। सामने घड़ी रख लें ताकि आप लगातार 20 मिनट तक योगाभ्यास कर सकें। घड़ी रखने की सलाह इसलिए देता हूं कि कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो 5 मिनट में ही थक जाएं, तो पहले दिन दूसरे दिन में हो सकता है 5 मिनट में ही उबासियां आने लग जाए। अगर कोई दूसरा व्यक्ति योग करवाएगा तो आप 1 घंटा कर लेंगे, पर उसी योग को जब स्वयं करने लगेंगे तो उदासीनता घेर सकती है। इसलिए घड़ी सामने रख लीजिए। 1 सप्ताह के बाद किसी चीज का परिणाम आएगा। लगातार 7 दिन तक जब आप 20 मिनट योग संपादित करेंगे तो अपने आप, जैसे कोई बच्चा स्कूल जाए तो पहले दिन ही तो उसे रस नहीं आता ना, लेकिन 10 दिन हो जाते हैं तो अपने आप वह स्कूल जाने का अभ्यस्त हो जाता है और फिर बच्चा रोजाना ही स्कूल चला जाने लगता है। तो फिर हम योगासन करें, सीधे सरल योगासन। जैसे सबसे पहले हम ताड़ासन कर लें। दोनों हाथों को अपने आप में हाथ में हाथ डालें, अंगुलियों में अंगुलियां डालें और हाथों को ऊपर आसमान की तरफ करते हुए उन्हें पूरा का पूरा खिंचाव दें। तो ये कहलाएगा ताड़ासन। इसे 1 बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें। पंजों के बल पर पूरे शरीर को ऊपर आसमान की तरफ खिंचाव देना, यह कहलाता है ताड़ासन। नंबर 2 में हम लोग करें और वो है अर्धकटी चक्रासन, जिसमें हम सीधे हाथ को
कंधों के बराबर फैलाते हुए और फिर ऊपर ले जाते हैं आसमान की तरफ, और उल्टी दिशा की तरफ जितना झुक सकते हैं झुकने की कोशिश करते हैं। मन ही मन 10 की गिनती गिनिए, ताकि उतनी देर तक आप उस मुद्रा में रह सकें। योग या आसन करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि आसन में हम जितनी देर तक रहेंगे हमारे लिए उस आसन का उतना ही परिणाम और लाभ प्राप्त हो सकेगा। तो 3 बार हम लोग इस क्रिया को दोहराएं, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से। सीधे हाथ से करें, उल्टे हाथ से करें। इसे हम कहते हैं अर्धकटी चक्रासन। जिन लोगों के कमर में दर्द ज़्यादा ना हो, कमर में खिंचाव देने की जिनको मनाही ना हो, उन लोगों को पाद हस्तासन अवश्य करना चाहिए। ताड़ासन से शरीर की जड़ता दूर होगी, प्रमाद दूर होगा, और जैसे एक अंगड़ाई लेने पर व्यक्ति का प्रमाद दूर हो जाता है, आलस्य दूर हो जाता है, वैसे ही ताड़ासन करने से हमारा प्रमाद दूर हो जाता है। ताड़ासन क्या है? एक तरह से एक खास प्रकार से लीक जाने वाली एक अंगड़ाई है। अर्धकटी चक्रासन के द्वारा हमारी पसलियां मजबूत होती हैं। न केवल पसलियां, वरन ठेठ पांव की जंघाओं तक उसके खिंचाव का असर पड़ता है, और वो ठेठ हमारे हाथों तक को स्वस्थ करता है। दोनों तरह की पसलियों को मजबूत करने के लिए और पसलियों के भीतर चलने वाली विशिष्ट प्रकार की शारीरिक गतिविधियों को बल देने के लिए हम लोग अर्धकटी चक्रासन करते हैं। पर जिन लोगों के पेट में चर्बी ज़्यादा रहती हो, पेट की बीमारी की शिकायत रहती हो, बैठक में दर्द रहता हो, ऐसे लोगों के लिए पाद हस्तासन एक बहुत सीधा सरल उपयोगी आसन है। बच्चे भी कर सकते हैं इसे, कहीं कोई इस आसन को करने में दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए पाद हस्तासन करते समय कि हमें घुटनों को मोड़ना नहीं चाहिए। जितना सहज रूप में, बिना कोई झटका दिए, सहज रूप में हम जितना झुक सकते हैं झुकें। दोनों हाथों से अपने दोनों पांवों को खड़े खड़े स्पर्श करना और उस मुद्रा में रुकना, इसका नाम है पाद हस्तासन। चौथे चरण में हम लोग त्रिकोणासन कर सकते हैं। दोनों पांवों को फैलाएं 2 से 2.5 फुट जितना, और सीधे हाथ की अंगुलियों को सीधे पांव से टच करें, फिर सीधे हों, फिर उल्टे हाथ की अंगुलियों को उल्टे पांव से टच करें, फिर सीधे हों। 3 कोण बन जाते हैं शरीर के। इस तरह से ये त्रिकोणासन कहलाता है। हमारी जंघा, बैठक की मांसपेशियों के लिए, पेट की आंतों की मजबूती के लिए एक बहुत सीधा सरल और बहुत उपयोगी आसन है। हाँ, यदि जिनको पूर्ण त्रिकोणासन आता है वे लोग पूर्ण त्रिकोणासन करें, और पूर्ण त्रिकोणासन नहीं आता है तो वो सीधे हाथ को सीधे पांव से टच करें, फिर सीधे खड़े हों, उल्टे हाथ से उल्टे पांव की अंगुलियों को टच करें और फिर सीधे हों। उसके बाद हम लोग बैठ जाएं। उपयोगी आसन और होते हैं, जैसे कि हम लोग तितली आसन करें, बटरफ्लाई, और हम शशांक आसन, अर्थात दोनों घुटनों के बल बैठ जाएं, पांव की पिंडलियों के बल पर बैठ जाएं, बैठक पीछे टिका दें, दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाएं और हाथों को मोड़े बगैर हम लोग ज़मीन पर अपने सिर को टिकाएं और उस मुद्रा में रुकें। 10 तक की गिनती करें और फिर वापस सीधे हो जाएं। 3 दफ़ा इसे भी हम लोग दोहराएं। योग मुद्रा ये भी एक बहुत उपयोगी आसन है, कमर दर्द को ठीक करता है। अगर हमारी पिचोटी खिसकी हुई हो, नाभि खिसकी हुई हो, तो उसे भी ये दुरुस्त करता है। व्यक्ति के शील व्रत की साधना में, ब्रह्मचर्य की साधना में भी ये उपयोगी बनता है। ध्यान की भूमिका बनाने के लिए ये सर्वश्रेष्ठ आसन है और वो है योग मुद्रा। पद्मासन लगाते हैं, हाथ की कलाई को पीछे से बांधते हैं और नाक को ज़मीन से टच करते हैं, रुकते हैं। तो पहले ज़मीन से नाक को टच करते हैं,
फिर हम घुटने से नाक को टच करते हैं, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी। ये योग मुद्रा है। आपके अगल बगल में रहने वाले कोई भी योगाचार्य से, योग सिखाने वाले से आप लोग ये सब चीज़ें सीख सकते हैं। कुछ आसन लेटकर किए जाने वाले होते हैं, जिसमें पाद उत्तान आसन, अर्थात हम सीधे लेट जाएं, सीधे पांव के पंजे को हम लोग 9 इंच से 1 फुट जितना ऊपर उठाएं और रोकें, फिर उसे नीचे लाएं, फिर उल्टे पांव को ऊपर उठाएं, रोकें और फिर वापस नीचे ले आएं। इसे हम लोग 5 दफ़ा, 7 दफ़ा, 10 दफ़ा कर सकते हैं। खास तौर पर जिनके घुटनों में दर्द रहता हो, पांव की पिंडलियों में सनसनाहट चलती हो, उनके लिए तो ये राम बाण का काम करता है। हम लोग पवन मुक्तासन भी संपादित करें, तो जिसमें हम सीधे लेट करके घुटने को मोड़ते हैं और दोनों हाथों से घुटने को पकड़ते हुए उसे छाती से टच करते हैं, रुकते हैं उस मुद्रा में। फिर हम उल्टे पांव के घुटने को मोड़ते हैं, हाथों से पकड़ते हैं, छाती से टच करते हैं, उस दशा में हम रुकते हैं। फिर हम दोनों घुटनों को मोड़ करके छाती से लगाते हैं, नाक को घुटनों से टच करते हैं और उस मुद्रा में हम रुकते हैं। यह एक तरह से गर्भ दशा में जैसे शिशु रहता है, उस तरह की ये अवस्था बन जाया करती है। तो ये पवन मुक्तासन है। ये व्यक्ति के संपूर्ण शरीर की आंतरिक नाड़ियों को स्वस्थ करता है। हाँ, अगर हम लोग और थोड़ा सा उस समय रिलैक्सेशन करना चाहें तो आगे पीछे घोड़े की तरह टिक टिक करें, रोलिंग करें लेफ्ट एंड राइट साइड में, उसी मुद्रा को बनाए हुए। तो ये पवन मुक्तासन बहुत उपयोगी है। और इसके बाद हम लोगों को राजा रानी आसन करना चाहिए, कि जिसमें हम दोनों घुटनों को मोड़ लेते हैं, लेकिन पाँव के पंजों को ज़मीन से सटाए रखते हैं। दोनों हाथों को हम पंखों की तरह कंधे के बराबर खोल लेते हैं और दोनों घुटनों को हम सीधी दिशा की तरफ झुकाते हैं, पर गर्दन को उल्टी दिशा की तरफ, एंटी क्लॉक, अर्थात जैसे हम कपड़े को निचोड़ते हैं ऐसे ही हम कमर और पीठ के दर्द को निचोड़ते हैं। ये बहुत उपयोगी आसन है। अपन लोगों में से काफ़ी लोग ये आसन संपादित करते हैं, पर जो लोग नहीं करते हैं उन लोगों को चाहिए कि अपन लोग पीठ और कमर दर्द को दूर करने के लिए, चूँकि लोग आमतौर पर कुर्सियों पर बैठने के आदी हो गए हैं, दफ्तरों में बैठना पड़ता है, सुबह और शाम अगर हम राजा रानी आसन कर लें, 10-10 आवृत्तियाँ इसकी दोहरा लें, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि व्यक्ति का कमर दर्द, पीठ दर्द कभी नहीं होगा, और अगर है तो ठीक हो जाएगा। हम लोग छाती के बल उल्टे लेटकर